हेलो, आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और हम लोग आज टॉरियंस के लिए पिक अ कार्ड करने जा रहे हैं। हम यहाँ 3 तरीके के रिश्ते आपके लिए रीड करेंगे। 3 तरह की रिलेशनशिप यहाँ पर हम रीड करेंगे आपके लिए, जो कि हमें ये बताएगी कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी लव रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं इस रिलेशनशिप सेक्टर के लिए, टॉरियंस के लिए। सो लेट्स गेट अहेड, आगे बढ़ते हैं। हमने 3 तरह के पाइल्स यहाँ पर पिक किए थे, विच इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप अपना सोच सकते हैं किस पाइल में आप जाना चाहते हैं, किस पाइल के साथ आप जाना चाहते हैं, इधर पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। सो पिक इट नाउ इन लाइक नेक्स्ट till I count 10. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I hope by now you have selected the pile what you want to go ahead with. Okay. So let's go ahead. पाइल 1 के जो लोगों ने पाइल 1 पिक किया था यहाँ पर, उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि मुझे लगता है कि आप अपने रिश्ते को ना बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए आपकी रिलेशनशिप की, तो आपकी रिलेशनशिप में सबसे आपके लाइफ की बात की जाए, रिलेशनशिप नहीं लाइफ की बात की जाए, तो लाइफ में आपका जो इमोशन है ना, जो लव है आपकी लाइफ में, इमोशंस जो होते हैं हमारे, आप उसको हाथ में लेकर बैठें और पूरा फोकस्ड हैं इस वक्त आप अपने इमोशनल लाइफ पर। ठीक है। अब क्योंकि आप पूरे फोकस्ड हैं उस पर, तो आपका जो फोकस है वो किस बात पर है, आपके पार्टनर की कमियां गिनने में है इस वक्त। कि आपकी लाइफ कितनी ख़राब रही है, आपने कितने चैलेंजेस फॉलो किए, उन्होंने आपको कितना परेशान किया है, आप उनके साथ परेशान रहे हो और आप खुश नहीं थे, ये नहीं थे। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप जो क्या कर रहे हैं, आप किसी नए इंसान की तरफ जो है आप अपने आप को मूव कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर, दिस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस इसलिए आ सकते हैं क्योंकि जो न्यू पर्सन है उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो आपके साथ मैच नहीं करती है। मे बी थोड़ा टाइम के लिए यू माइट आप जैसा सोच सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक हो सकता है, या ब्रेक के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी जो है वहाँ पे मिसमैच रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। तो प्रैक्टिकलिटी की वजह से और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो बहुत लंबा नहीं चलेगा स्पैन, लेकिन आप अपनी करंट रिलेशनशिप में या करंट लाइफ के अंदर आप बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। तो आपके लिए जो एडवाइस आती है, अगर पूरी तरह से अगर आपके रिलेशनशिप को काउंट किया जाए या देखा जाए, तो उसके जो एक अभी फ़िलहाल जिसमें आप हैं और जो आप जिसमें मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्चुअली आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, जो भी है, उन दोनों के बीच में अगर आप चुनना चाहें, तो आपको लव रिलेशनशिप में आपको ये एडवाइस आती है कि यू नो अगर आपके पार्टनर कभी आपसे प्यार करते थे तो वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, बस कमी इतनी सिर्फ इतनी कि आपको एक्सप्रेस करना है, उसके अंदर स्पार्क लेकर आना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो कार्ड्स है वो आपको यही इंडिकेट करते हैं कि आप जो है फोकस करें, कोशिश करें जो एग्जिस्टिंग आपके हाथ में चीज़ें उनको बेटर बनाने की, रादर देन कुछ नया एक्सप्लोर करने की, क्योंकि जो भी नया एक्सप्लोर आप करेंगे वहाँ कंपेटेबिलिटी बहुत लंबी नहीं चलेगी। ठीक है। वो बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ रहेगी और उसके आपको नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है, आपके पाइल 2 में अगर हम मूव करते हैं, पाइल 1 के लोगों के लिए ये एडवाइस है कि प्लीज़ आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रहिए और उसी में फोकस करिए। अगर हम पाइल 2 की तरफ जाते हैं, तो पाइल 2 जो है वो बात करता है इस बारे में कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी आप ऑलरेडी उससे मूव ऑन करने की सोच चुके हैं, आप दोनों सोच चुके हैं। अब देखिए उसका रीज़न क्या बनता है। रीज़न इसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। थर्ड पार्टी, पहले कार्ड में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करती है आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। वही पाइल 2 के अंदर ये जो है ना सिर्फ रिलेशनशिप थी, रही है बहुत टाइम तक, उसकी वजह से आपके पार्टनर को भी पता चल गया, आपको पता चल गया थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। उसके बाद आप तीनों हर्ट भी हुए, काफ़ी रोए धोए, रोना धोना मचा, बहुत ज़्यादा रोए आप, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया आपने अपने इमोशंस को, नुकसान भी काफ़ी उठाने पड़े, काफ़ी जैसे कहते हैं दिल से खून निकलना, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं यहाँ पर। लेकिन जो है आपके कार्ड्स के अंदर इशू ये था कि आपने अपनी बहुत ही स्टेगनेंसी आ गई थी शायद आपके रिलेशनशिप में, इसीलिए आपने शायद बाहर कहीं कुछ एक्सप्लोर किया, लेकिन उस एक्सप्लोरेशन के आपको अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े। और अब क्या है कि आप में से कोई एक ऐसा पार्टनर है जो कि दूसरे इंसान को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। वो ट्रिक्स्टर की तरह से बिहेव करेगा आपकी लाइफ में। वो कहते हैं जादूगर होते हैं या दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है, वो ट्रिक्स दिखाते हैं, तो वो इस तरह की रिलेशनशिप है। तो प्लीज़ आप मिसलीड ना हो उन रिलेशनशिप के शोकेस, जो लोग शोकेस कर रहे हैं आपके लिए आपके सामने, वो नहीं है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, मैं ये कार्ड आपको दिखाना चाहती हूँ और 2 कार्ड्स भी आपको दिखाना चाहती हूँ।
इस वक्त आप दो पार्टनर्स जो रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में, उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही स्टेबल है, सोच रहे हैं, अभी वो एनालाइजेशन स्टेज में है। लेकिन जहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, इससे आप लोग निकल भी आए हो, लेकिन अभी जो है रिकवरी का स्टेज स्टार्ट हो गया है। आप में से दो लोग ऐसे हैं जो दिल से रिश्ते में इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई एक इंसान है जो दिल से रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं था, और वो इंसान जो है वो ट्रिक्स खेल रहा था दो लोगों के साथ, और वो अभी भी खेल रहा है। तो अपने जो डिसीजन है वो सोच समझ कर लीजिएगा कि फाइनली आप किसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप गलत डिसीजन लेंगे लाइफ टाइम के लिए पछताएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है बहुत ही चालाक इंसान है, जो अपने तरीके से चीज़ों को करवाना जानता है, करना चाहता है, और आपको नुकसान पहुंचाना भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। तो अपने फ़ायदे के बारे में जो लोग सोचते हैं ना, ये बीच में जो इंसान है ये वो है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। पाइल 3 जिन लोगों के पास है वो ये कहता है कि आप बहुत मनी माइंडेड हैं, पैसा कमाना, पैसा, कंफ्यूज हैं, रिश्तों में भी कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पाइल 3 में जो लोग हैं वो एक्चुअली, आप देखिए ना, फाइनेंसिस पे इतना ज़्यादा फोकस है आपका, इतना ज़्यादा फोकस है कि आप ये भूल गए हैं कि प्यार जो है वो आपके हाथ से निकलता जा रहा है, बिकॉज ऑफ मनी 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 फोकस्ड, money, I want to be financially independent, I want to be this, I want to be that. It will all be zero, because you will lose the love of your life, it will slip out of your cup, and it has already done that, and you know it very well. आप जानते हैं कि ये हो गया है, आपके प्यार जो है आपके हाथ से फिसल रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो भाई पैसे कमाने में बिजी हैं, आप टाइम ही नहीं दे रहे अपने प्यार को। अब देखिए क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, जस्ट लुक एट इट। क्यों कर रहे हैं ऐसा? और क्यों? और जो है आपकी ये जो सोच है ना, ये आपका खुद का बनाई हुई चीज़ है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पैसा कमा लेंगे आप सब कुछ कमा लेंगे और आपके पार्टनर को यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सोच है आपकी, ये किसी पुराने रिश्ते की देन है। आपके पास कोई पुराना रिश्ता है जो आपको ये सोच देकर गया है कि पैसा सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन आप अपने इस अप्रोच की वजह से आप अपने पार्टनर को पनिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को दुख दे रहे हैं, ठीक है। या आपके पार्टनर की भी ये सोच हो सकती है कि वो आपको दुख दे रहे हैं ये सोच कर कि मैं पैसा कमा लूँ, सब कुछ कर लूँ तो मैं सब कुछ जीत लूँगा। लेकिन नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है। क्या फ़ायदा इतने पैसे का जब आपके पास इस तरह के कार्ड्स आपकी रीडिंग में आ रहे हैं? तो व्हाट विल यू डू विद द मनी? कैन यू रियली पुट दिस पर्सन बैक? वंस दिस फिश इज आउट ऑफ द कप, आउट ऑफ द वाटर, शी विल डाई इन सम टाइम. No matter how much money do you have, once this fish has died, you will never be able to put it back in the cup and make her alive, because she will die. So you will kill your relationship with this approach. So be careful what you're doing with your life. ध्यान रखिए अपना। रिश्ते बनाने आसान होते हैं। आज आप किसी के साथ रिश्ता बना सकते हैं, पर उसे मेंटेन करना लंबे टाइम के लिए बहुत मुश्किल काम करता है। और जो लोग ये काम कर जाते हैं वही लोग आगे लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वही लोग आगे जाकर लाइफ में खुशी ला पाते हैं, अपनी लाइफ में अच्छा बना पाते हैं। अपना ध्यान रखिए, इस वक्त अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने घर पर रहिए। कोविड-19 जैसे पैंडमिक महामारी से बचने के लिए हमें घर पर रहना चाहिए फ़िलहाल। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं, हम लोगों से टच में हो सकते हैं ऑन द नंबर 8448901791 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। उसके साथ साथ आप हमें हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगी। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।